स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन 6। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन 6 में? एक एक्स फंक्शन दे रखा है और एक हमें वाई फंक्शन दे रखा है। एक्स के इक्वल हमें ए थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है और वाई के इक्वल ए 1 प्लस कॉस थीटा दे रखा है। तो इसे हमें क्या करना है? सोल्व करना है और यहाँ से हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कैसे फाइंड करते हैं? तो हमें ये दे रखी है इक्वेशन, तो हम किसके रेस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे? पहले तो यही आता है। यहाँ वेरिएबल क्या है? यहाँ थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। या हमारे पास यहाँ क्या होता? टी आ जाता या फिर डी आ जाता। तो फिर यहाँ थीटा की जगह अगर टी होता तो किसके रेस्पेक्ट में होता? टी के रेस्पेक्ट में होता है। अगर डी होता तो डी के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ फाइंड करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा। एक्स का यही हो जाएगा, ए एज इट इज रहेगा, थीटा क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि रेस्पेक्ट है 1 बन जाता है, ये माइनस है। और साइन का करेंगे जब डिफरेंशिएट तो हमें क्या मिलता है? कोस। तो कोस मिलेगा, थीटा एज इट इज। अब थीटा का करेंगे तो 1, तो यहाँ से हमारे पास आ गया है ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट घेर सकते हैं। अब डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है? ए तो एज इट इज रहेगा यहाँ। अब यहाँ 1 है, 1 क्या बन जाएगा? 0। और जो हमारे पास कोस होता है वो क्या होता है? जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं माइनस के साइन, तो प्लस माइनस माइनस के साइन और थीटा एज इट इज, और क्या आएगा? थीटा का 1। तो यहाँ से हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए, ये माइनस बाहर आ जाएगा और साइन थीटा। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकेंड। अब क्या करेंगे? हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ क्या लिखेंगे? डी वाई अपॉन डी थीटा, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या दे रखा है? डी वाई माइनस के ए साइन थीटा अपॉन में क्या है? डी एक्स ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब ए से ए कैंसिल आउट हुआ, यहाँ हमारे पास क्या है? माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये आंसर अगर आप यहाँ तक भी कर देते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स हम डिवाइड करके इक्वेशन आप यहाँ तक लिख जाते हो, ये भी हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। पर अभी एनसीईआरटी में यह आंसर नहीं है, अभी इसे और थोड़ा सॉल्व किया गया है, देन जब आंसर पर ये भी हमारा आंसर कंप्लीट ही है। तो चलिए थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम। तो जो हमारे पास अभी हमने पढ़ा है कि जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये तो माइनस एज इट इज आएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 हाफ हो जाता है। अगर यहाँ 2 होता तो क्या हो जाता? थीटा हो जाता है। ये अगर यहाँ 2 होता तो क्या बनता? यहाँ थीटा बनता। ये क्या है? थीटा थीटा 2 नहीं तो हाफ बन गया अपॉन में। ये किसका हो जाता है? ये किसके इक्वल आ जाता है? 2। यहाँ आएगा 2, ये भी 2 आएगा। ये 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। देखो यहाँ एक बार देख लो आप, अगर हमारे पास साइन 2 थीटा होता है तो वो क्या होता है? इक्वल होता है 2 साइन थीटा के और कॉस थीटा के। अब यहाँ क्या है? थीटा थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब जो 1 माइनस कोस थीटा का होता है वो क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये होता है। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एक स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा ऊपर? कोस थीटा बाई 2, नीचे बचा साइन थीटा बाई 2। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा जब ये हो गया? ऊपर बचा हमारे पास कोस थीटा अपॉन 2 और नीचे बचा साइन थीटा अपॉन 2। ये किसके इक्वल होता है? कॉट के। तो क्या आ गया? कॉट थीटा अपॉन 2। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। वह यहाँ तक भी आंसर हमारा कंप्लीट ही है, ये भी सही है और ये भी सही है, जो हमारा कॉट थीटा बाई 2 निकल कर आया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।